इस क्वेश्चन में कहा गया है कि इस 4dd इक्वेशन के दो रूट्स तो √3 और -√3 हैं, तो बाकी दोनों रूट्स इनमें से कौन से होंगे? बिफोर आई डू दिस क्वेश्चन, रिमेंबर दिस फॉर्मूला दैट यदि एक 4dd इक्वेशन है, x1 x2 x3 x4 इसके रूट्स हैं, तो x1 + x2 + x3 + x4 की वैल्यू -b/a होगी और x1 * x2 * x3 * x4 की वैल्यू e/a होगी। और ऐसा फॉर्मूला आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी पढ़ा है। तो इसके दो रूट्स तो √3 और -√3 दे रखे हैं, that the other two roots are alpha and beta. Then according to this formula that product of all the roots is e/a, so alpha into beta into √3 into -√3 will be equal to 18/1. That is ये लिखा हुआ है, मतलब कि अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आ गई -6। तो -6 आने का मतलब ये तो करेक्ट हो नहीं सकता, क्योंकि 3 और 2 का प्रोडक्ट तो 6 आ रहा है। इसमें अल्फा इंटू बीटा 6 आ रहा है, इसलिए ये भी गलत हो गया पक्का। लेकिन इसमें भी अल्फा इंटू बीटा -6 आ रहा है और इसमें भी अल्फा इंटू बीटा -6 आ रहा है। और अब हमने पता लगाना है इनमें से कौन सी चॉइस करेक्ट है। अब मैं इस बात की हेल्प देता हूं कि x1 + x2 + x3 + x4 is -b/a. Therefore alpha + beta + √3 + -√3 should be equal to -1, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ x³ 1 है, मतलब कि अल्फा + बीटा इज -1। तो इन दोनों में से इसमें सम ऑफ द रूट्स 1 आ रहा है और इसमें सम ऑफ द रूट्स -1 आ रहा है, इसलिए ए चॉइस बिकम्स द करेक्ट चॉइस। या फिर अल्फा + बीटा की वैल्यू -1 होनी चाहिए। इस बात को लेकर एकदम से मैं बोल सकता हूं कि ए इज द करेक्ट चॉइस, क्योंकि बाकी किसी में भी सम ऑफ द रूट्स -1 नहीं है। मतलब कि हम सम ऑफ द रूट्स को पहले यूज कर लेते तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट को यूज करने की जरूरत ना पड़ती।